श्याम। आप सभी का स्वागत है लाइव सेशन में। और कैसे हैं आप सब? देखिए, आज हम आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे, ऐसे ऐसे उपाय बताएंगे कि जो यदि आप करेंगे तो उससे आपको बहुत ही अच्छा फायदा रहेगा। राधे राधे। राधे राधे, जुड़ते जाएं। और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी उपायों के लिए जो कि नॉर्मली सभी लोग कर सकते हैं और सभी को उससे काफ़ी अच्छा लाभ भी हो, और अपनी लाइफ में उन उपायों को करके आप अपने जो अचीवमेंट हैं, जो आपके लक्ष्य हैं, जो आपके गोल हैं, उनको आप प्राप्त कर सकें। देखिए, अभी आने वाला महाकुंभ का पर्व प्रयागराज में, वहाँ पर भी हम जाएंगे क्योंकि हमारा वहाँ रहेगा, साधनाएं भी चलेंगी और काफ़ी सारे संत भी वहाँ आएंगे, तो उनके सानिध्य में हम भी रहेंगे वहीं। तो आपसे बस कहना यही है कि जो हम आपको बता रहे हैं शास्त्रोक्त बातें ही हम आपको बताते हैं, जो शास्त्रोक्त होती हैं, उसके अदरवाइज नहीं बताते हैं। और ऐसे उपाय हम आपको बताते हैं जो कि लाभकारी हैं। हाँ, हालांकि कुछ लोगों को लाभ नहीं भी हो पाता। क्यों? क्योंकि उनकी पत्रिका में ग्रहों की शायद हो सकती है कि अनुकूलता ना हो, इस कारण से। मगर काफ़ी लोगों को लाभ भी मिलता है और वह स्वयं हमें इस बात को बताते भी हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप उपाय करते हैं और आपकी जॉब लग जाती है और आप कहते हैं कि गुरुजी, आपके उपाय से हमारी जॉब लग गई। अभी मेरी कल ही बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि हमारी गुरुजी, हम 3 महीने से परेशान थे और हमारा जॉब लग गया है इस उपाय को करके। तो बहुत अच्छी बात है, ईश्वर आपको ऐसे ही सफल बनाए और आप ऐसे ही जॉब प्राप्त करें। जो आपकी इच्छाएं हैं वो आप उनको प्राप्त करें और आप अपनी ज़िंदगी में, कहते हैं ना, टेंशन से मुक्त हो जाएं। क्योंकि आप देखिए, गर्मी के समय में यदि एक सन होता है तो उसी को हम नहीं संभाल पाते हैं, तो टेंशन, जब 10 सूर्य होंगे तो कैसे उसको संभाल पाएंगे? इसलिए टेंशन नहीं लेना चाहिए। देखिए, आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिए। ये साधारण उपाय नहीं है, बहुत ही अचूक उपाय है और इसको आप करने से बहुत ही लाभ प्राप्त करने वाले हैं। काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि गुरुजी, हमारी पत्रिका में पितृदोष बना हुआ है। घर में आते हैं तो मन खराब हो जाता है, डिमोटिवेटेड हो जाता है, आपस में बात करने की इच्छा नहीं होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, बीमारियों ने घर घेर लिया है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो पितृदोष की निशानी है। कोई भी मंगल कार्य होता है, मांगलिक कार्य होता है, तब उस समय कलेश या झगड़ा होता है। ये पितृदोष की निशानी है। तो इन सब से निस्तारा हम कैसे पाए, क्या हम करें जिससे हमें पितृदोष से मुक्ति मिले? तो देखिए, मैं आपको सीधी बात कहना चाहूँगा कि यदि पितृदोष से आप मुक्ति चाहते हैं तो कहीं भी ना भटके, सीधे त्र्यंबकेश्वर जाएं। और त्र्यंबकेश्वर में जाने के बाद में जो वहाँ के पुरोहित हैं, जो वहाँ के प्रमाणित, और जो वहाँ के बुजुर्ग ब्राह्मण हैं, आप उनसे जाकर के सलाह मशवरा करें और वहाँ जाकर नांदी शात, नारायण बलि, ये अवश्य कराएं। ये कराने पर आपका पितृदोष जरूर दूर होगा। आप करके देखें, बहुत ही अच्छा उपाय है। दूसरा, आप यदि वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, हो सकता है कि
कुछ जो है व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाती है ना। मैं समझ सकता हूँ काफी लोगों के पास में होगा ऐसा कि गुरुजी पैसों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो हम वहां नहीं जा पा रहे। तो आप चिंता ना करें, उसके लिए भी करना क्या है, आप जो है आपके घर में चावल हैं, उन चावलों को उबाल लीजिए, 4 पिंड बनाइए उनकी। पिंड बनाने के बाद में उस पर थोड़ा सा दही डालिए और उसके ऊपर, दही के ऊपर आपको थोड़े से काले तिल डालना है, थोड़ा सा पनीर का टुकड़ा डालना है, जो डालना है। ये सारी चीज डालने के बाद में आप ले जाएं जहां पर कौवे, कोई जहां पर मिल जाए वहां पर आप रख दीजिए और अपने पितरों का स्मरण करते हुए वहां पर रख करके चले आइए और एक जल का गिलास रखिए। मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करता, बस थोड़ा सा ही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये उपाय आपने कर लिया ना तो आप देख लीजिएगा इसका रिजल्ट। आपके पितृ इतने प्रसन्न हो जाएंगे, जो कार्य आपके वर्षों से रुके हुए थे वह आपके पूरा होना शुरू हो जाएंगे। आप नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का, ध्यान से सुनिएगा, मैं गीता का पाठ नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत का आप रोज स्वाध्याय कीजिए। 1 पेज, भले ही आप रोज 1 पेज संकल्प लेकर के कि ये पाठ मेरे पितरों को इसका पुण्य प्राप्त हो, उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो, और वो जिस भी योनि में जहां भी हैं वहां पर इनको पूरा इसका पुण्य प्राप्त हो जाए। आप ये करके देखिए, आप देखेंगे कि आपके पितृ तृप्त होंगे, उन्हें शांति मिलेगी। उन्हें शांति मिलने के बाद में वो आपको आशीर्वाद देंगे। आप दिन रात देखेंगे उन्नति पे उन्नति आपकी होती जा रही है। बड़ोदरा के एक व्यक्ति जिन्हें हमने यह उपाय बताया था, आज आप विश्वास नहीं मानेंगे, उनके वारे न्यारे हो गए। उन पे इतनी पितृ कृपा हुई है, हर घर के ऊपर तो उन्होंने पितृ छाया लिखवाया है और हर गाड़ी के ऊपर उन्होंने अपनी गाड़ियों के ऊपर पितृ कृपा लिखवाया है। क्योंकि पितरों की शांति, पितरों की तृप्ति से कुल वंश आगे बढ़ता है और पितरों की ही कृपा से व्यक्ति अपने जीवन में उन तरक्कियों को पाता है जो वो तरक्कियां नहीं पा रहा है। आप करके देखिए। और आपको यदि इसका एक छोटा सा और एग्जाम्पल मैं दे दूं, यदि आप ये भी नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि गुरुजी हमारे यहाँ तो कौवे नहीं है, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ पर हम कौवों को ये डालेंगे, नहीं कर पाते, कोई बात नहीं है। आप सोमवार के दिन कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध लीजिए, उसमें काले तिल मिलाइए, पीपल के पेड़ के पास जाइए, पीपल के पेड़ के पास जाने के बाद में आपके हाथ में, आपके सीधे हाथ में 4 तीर्थ होते हैं। पहला तीर्थ देव तीर्थ जो कि आगे की ओर से, दूसरा तीर्थ इधर से उत्तर दिशा, छोटी उंगली की साइड से उत्तर दिशा की ओर आपको चढ़ाना है, जैसे ब्रह्म तीर्थ कहते हैं। तीसरा तीर्थ जो कि आपकी कलाई की ओर से ऐसे वाला होता है, जिसे सनातन तीर्थ कहते हैं। और चौथा तीर्थ जो होता है वो अंगूठे की साइड से, जिसे पितृ तीर्थ कहते हैं। आपको इन चारों तीर्थों पर तर्पण करना है उसी दूध और काले तिल से। कैसे करेंगे?
आगे लेते हुए करेंगे ओम भूर्भुवः स्वाहा सर्व पितृभ्यो तर्पयामि, ऐसे चढ़ा देंगे। दूसरा आपको करना है ओम भूर्भुवः स्वाहा ब्रह्म ऋषिभ्यो तर्पयामि, इस साइड में उत्तर की दिशा में चढ़ा देंगे। फिर ओम भूर्भुवः स्वाहा सर्व सनातन ऋषिभ्यो तर्पयामि, सनातन ऋषियों पश्चिम की दिशा में चढ़ा देंगे। और फिर दक्षिण की दिशा में आपके अंगूठे की साइड से ऐसे करते हुए ओम भूर्भुवः स्वाहा सर्व पितृभ्यो तर्पयामि इधर से चढ़ा देंगे। ये चारों तीर्थों से आप यदि तर्पण यदि आप कर देते हैं तो इससे आपके कुलदेवी देवताओं की कृपा आप पे मिलना शुरू हो जाएगी, पितरों की कृपा मिलना शुरू हो जाएगी, गुरुओं की कृपा मिलना शुरू हो जाएगी, और इस सृष्टि, इस संसार, इस प्रकृति की कृपा आपको मिलना शुरू हो जाएगी। आप अपने जीवन में वो तरक्की कर लेंगे कि आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि आप एक घर के लिए सोचते हैं तो आपके 4 घर बन जाएंगे यदि पितृ कृपा हो गई तो। इसलिए करके देखिए, बहुत ही साधारण उपाय है जो मैंने आपको बताया, करके देखिए। अच्छा, बहुत लोग परेशान हैं कि गुरुजी हम बहुत परेशान हैं कि हमारे जॉब में कुछ स्टाफ ऐसा है जो हमें चिढ़ाता है, परेशान करता है। खास करके मेरी ऐसी बहनें हैं जो कि बार बार ये कहती हैं कि गुरुजी कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मेरा स्टाफ मुझे बहुत परेशान करता है, मैं जॉब में बहुत परेशान हूं उन लोगों से। पूरी मेहनत मैं करती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ, मगर उसका रिजल्ट मुझे नहीं मिलता, मेरा प्रमोशन नहीं होता है और दूसरे लोगों का प्रमोशन हो जाता है। तो उसके लिए उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, वो जरूर करें, करके देखें। आपका जो हक है, आपका जो प्रमोशन है वो आप ही को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। करना क्या है, आपको रविवार के दिन, संडे के दिन, रविवार के दिन आपको 11 काली मिर्च लेना है, खड़ी वाली साबुत 11 काली मिर्च को लीजिएगा और एक लोटे में जल भरिए, उसमें काली मिर्ची के दाने को डाल दीजिए और उसमें लाल कुमकुम डाल देना है और 11 आपको पीली सरसों के दाने डाल देना है, थोड़े से अक्षत डाल देना है और आपको गुलाब जल, थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल देना है। ये सारी चीजें डाल करके आप एक मंत्र बोलेंगे और उसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करेंगे, मंत्र क्या बोलना है आपको वो आप सुन लीजिए। ओम वाराही देव्याय नमः, मंत्र बोलना है ओम वाराही देव्याय नमः, मम रक्ष रक्ष रक्षताम। ओम वाराही देव्याय नमः मम रक्ष रक्ष रक्षताम, दशो दिशाम रक्षताम। आप ये बोलेंगे, आप देखिए वाराही देवी आपकी दशों दिशाओं से रक्षा करेंगी। जो आपके बैरी हैं वो आपके मित्र हो जाएंगे, आपको समर्थन मिलना शुरू हो जाएगा और आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे, पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। आपके जॉब में प्रमोशन रुका हुआ है तो वो भी आपका प्रमोशन हो जाएगा। ये हो गया आप अपने जॉब में अपने हक को प्राप्त करने का उपाय। दूसरी चीज, काफी लोगों के प्रश्न रहते हैं कि गुरुजी हमें ऐसा उपाय बताएं जिससे कि हमारे घर में लक्ष्मी स्थिर हो जाए। काफी लोगों के प्रश्न रहते हैं। अच्छा, आप में से बताइए कितने लोगों के ऐसे ऐसे प्रश्न हैं कि गुरुजी हमारे घर में
लक्ष्मी स्थिर हो जाए। हैंड रेस करके बताएं जी। राजपूत जी बिल्कुल। जी जी जी, काफी सारे लोग पूछना चाहते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं आज कि आपके घर में लक्ष्मी को स्थिर करने का क्या उपाय है। लक्ष्मी को स्थिर करने के लिए आपको क्या करना है, एक चांदी का गिलास लेना है। आप काफी लोगों के पास में यदि चांदी का गिलास ना हो तो आप उसकी जगह एक कांच का गिलास ले सकते हैं और उसमें चांदी का सिक्का डाल सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं यदि चांदी का गिलास ना हो तो। एक चांदी का गिलास लीजिए और उसके अंदर एक चुटकी पीसी हुई हल्दी डाल दीजिए, एक साबुत खड़ी हल्दी रख दीजिए और आपको केले के पेड़ की जड़ लानी है। वहां से लाना है जहां पर मंदिर में केले का पेड़ लगा हो और वहां पर केले के पेड़ की पूजा की जाती हो। वहां जाकर के थोड़ा सा जल चढ़ाइएगा पेड़ पे, प्रार्थना कीजिएगा और वहां से लेकर के जड़ को चले आइएगा। फिर ला करके जड़ को आपको चांदी के गिलास में रख देना है। एक चुटकी हल्दी पाउडर, एक खड़ी हल्दी और केले के पेड़ की जड़, ये आप उसमें रख देंगे। उसके बाद में उसको पूरा जल से भर देंगे और इसको ले जा करके अपने घर के मंदिर के ईशान कोण में रख दीजिए। इससे क्या होगा, आपके घर में गज केसरी योग का निर्माण होगा। गज केसरी योग बनेगा जिसे लक्ष्मी योग कहते हैं। और लक्ष्मी योग बनने पर आप देखेंगे कि पैसा आपके घर की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, नए नए अवसर खुल रहे हैं, दसों दिशाओं से आपके घर की ओर पैसा आ रहा है। जहां पर पैसा अटका हुआ था वहां से भी पैसा मिलना प्राप्त हो गया है। ये आप करके देखिए और इसे गुरुवार के दिन आपको करना है। बहुत ही सरल उपाय है, आप अपने घर में आसानी से कर सकते हैं और इसका रिजल्ट आपको देखिए बहुत अच्छा मिलने वाला है। हर पूर्णमासी के दिन उसका जल बदल दीजिएगा और एक चुटकी हल्दी फिर से डाल दीजिएगा। बाकी सामग्री वही रहेगी, बाकी और आपको कुछ नहीं बदलना है। इससे गज केसरी योग बनेगा, लक्ष्मी योग बनेगा, आपका पैसा स्थिर होगा, लक्ष्मी स्थिर होगी, धन धान से आपके घर के भंडार भरपूर होंगे। यह है धन को स्थिर करने का उपाय। अब हम आपको अगले सेशन में बात करेंगे, लाइव सेशन में, कि जिन माता बहनों को संतान प्राप्ति का उपाय करना है तो वो उस उपाय को किस तरीके से कर सकते हैं और अपने जीवन में संतान प्राप्ति प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जो आपने इतना स्नेह दिया, प्रेम दिया और हमारे लाइव सेशन में आए। आगे भी आइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, जिससे हम और आप मिलके अपने सनातन धर्म को बढ़ा सकें, अंधविश्वास को खत्म कर सकें और जो सनातन कार्य हैं उनको बढ़ा सकें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जाते जाते बस इतना ही एक बात और कहते जाऊंगा कि जब भी रात को जब आप सोने जाते हैं तो जो भी आपके इष्ट हैं आप उनका 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार नाम लेकर के जरूर सोया करें, जिससे आपके स्वप्न में उनके दर्शन हो और आपको अच्छे स्वप्न आया करें, उनकी कृपा आप पे मिला करे और आप अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।